नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है एरिन। एरिन का जब प्रसूति का वक्त था, जब वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब उसके साथ ये घटना हुई थी। वो ये कहते हैं कि मैं अचानक बेहोश हुई हो गई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर मैं कहाँ पर जा रही हूँ। और वो ये कहते हैं कि मैं अपने शरीर से ऊपर ही ऊपर जा रही थी। लेकिन एरिन ये कहती है, ऐसे अनुभव ज़्यादातर मैंने सुने नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि उसने अपने आप को एक बहुत बड़ी एक से एक जोर से ऐसे बह रही हुई एक नहीं बहती हुई एक नदी में अपने आप को पाया। और वो ये कह रही थी कि नदी का जो पानी था, उसका जो बहाव था वो बहुत ही तेज़ था और वो उसको एक उलट ही दिशा में लेकर जा रहा था। और एरिन ये कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और बाद में एक जगह पे वो ऐसे आई जहाँ पर उसको किनारा सामने दिख रहा है, लेकिन पानी का बहाव दोस्तों इतना बड़ा था कि वो वहाँ पर किनारे तक नहीं पहुँच पा रही थी। और एरिन बाद में ये कहती कि उसको क्या पता कि क्या हुआ, लेकिन उसको किसी ने पकड़ा उसके हाथ को और बाद में किनारे तक कोई एक हाथ उसको खींच कर लेकर गया। एरिन ये कहते हैं कि जब उसने उस हाथ ने मुझे किनारे पर लेकर गया, तब वो एकदम उसको ऐसे लगा कि हाँ, मैं बहुत ही बड़ी परेशानी में थे जीवन के, और अब मैं बहुत ही महफूज जगह पे आई हूँ, अब कोई ख़तरा नहीं है। और बाद में दोस्तों एरिन को जिसने बचाया, जब एरिन ने उसको देखा, तब वो ये कहती है कि एक बहुत ही बड़ी पवित्र वो आत्मा थी। एरिन ये कहते हैं कि जैसे एक ईश्वर का रूप या फिर एक देवी का रूप जैसे होता है, वैसे वो देवी जैसी लग रही थी वो आत्मा, और वो एरिन के साथ हंस रही थी। और एरिन ने उसको ये कहा कि तुम कौन हो और मैं मेरे साथ ये आखिर क्या हो रहा है। तो एरिन को उस आत्मा ने ये कहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी की कहीं ना कहीं एक प्रतिकृति तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हमेशा तुम मेरे यहाँ पर ही हो, या फिर उसने ये कहा कि तुम मेरे मार्गदर्शन में अपने जीवन में आगे बढ़ रही हो, इसलिए मुझे जितना हो सके तुम्हें मदद करने की कोशिश मैं हमेशा करती रहती हूँ, और तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से समझो आगे बढ़ी, तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। तुम विवेकशीलता से समझो आगे बढ़ी, तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। एरिन ये कहते हैं कि इन सारी बातों को मैं इतना नहीं समझ पाई, लेकिन एरिन ये कहते हैं कि जैसे वो पृथ्वी से वहाँ पर चली गई थी और पृथ्वी पर वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो इस वजह से एरिन ये कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही कि मैं वहाँ से यहाँ पर अचानक क्यों पहुँच गई। तब एरिन को उस आत्मा ने कहा कि तुम्हें बहुत ही क्षणों के लिए तुम्हें ये सारे अनुभव मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे आगे के जीवन में ये जो आज का दिन है या फिर आज का जो ये अनुभव है नदी का, वो तुम्हें समझना है, या फिर इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें दिख रही हूँ। तुम मेरे साथ चाहे भी कुछ भी हो, तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। एक दौर ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम अपने सारे संकटों को पार करके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकोगी। एरिन को ये सारी चीज़ें एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसी बात क्यों कर रही है। और बाद में एरिन ये कहते हैं कि वहाँ पर इतनी बड़ी नदी थी, इतने ज़ोर से वो बह रही थी, लेकिन अभी वो वहाँ पर देख रही है तो वहाँ पर वो नदी ही नहीं थी। और उस नदी के बाद उसने नदी नहीं है वहाँ पर, ऐसा वो चौंक गई इन सारी चीज़ों से। और बाद में उस पवित्र आत्मा को उसने देख कर बोला कि अभी यहाँ पर तो नदी थी। तब उस पवित्र आत्मा ने फिर से उसको कहा कि तुमने शायद मेरी बातें ठीक से सुनी नहीं, ये जो आज का वाक़या है वो तुम्हारे आगे की ज़िंदगी के लिए कुछ सिखाने वाला है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है तुम्हारे साथ, तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। और उस आत्मा ने फिर से उसको यही कहा दोस्तों कि तुम अपने जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, चाहे तुम कितनी भी अकेली हो या फिर तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं हो। तो एरिन ने कहा हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। और इसके बाद एरिन ये कहते कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, और वो फिर से पृथ्वी पर चली आई। और जब उसको पृथ्वी पर होश आया, तब उसको ये पता चला कि उसको एक बेटा हुआ है। वो बहुत ही खुश थी, उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन दोस्तों बाद में एरिन के जीवन में एक बहुत ही बड़ा भूचाल आया। जैसे उसने ये कहा कि उसका जो पति था वो एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला गया, और वो अपने सास के साथ रहती थी और अपने बेटे के साथ, लेकिन उसके सास ने भी उसको अपने घर से निकाल दिया। और उस पोते को अपने वो एक बहुत ही गरीब घराने की थी, इसलिए पोते को अपने साथ रखा उस सास ने। और उसने उसको एरिन पर हमेशा ही गुस्सा, और जब उसका बेटा इस दुनिया से चला गया, उसके सास का इसका हस्बैंड, तब उसको ये लगा कि इसके वजह से ही, इसके बद्दुआ से वजह से ही वो चला गया है। इस वजह से उस पोते के उसने अलग अपने पास रखा और इसको अपने घर से निकाल दिया। और उसके बाद एरिन पूरी तरीके से अकेले पड़ गई। उसका अपने घर में भी कोई पूछने वाला नहीं था। उसकी माँ अच्छी थी एरिन की, लेकिन उसके भाई ने भी कहा कि तुम ज़्यादा दिन यहाँ पे नहीं रह सकती। एरिन ये कहती है कि वो ज़्यादा एकदम पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समय में वो क्या करे। लेकिन एरिन ये कहते हैं कि मैंने इन सारी संकटों का सामना अपने हिसाब से करने की कोशिश करी, और वो थोड़ी सी पढ़ी
सीखी और वो कुछ ऐसे मतलब जैसे काम करके कुछ अपना मतलब घर चलाने लगी और धीरे धीरे वो थोड़ी सी मतलब सेटल हो गई। और एक वक्त ऐसा आया एरिन के जीवन में दोस्तों कि जब उसकी सास मतलब उसकी सास को बाद में लकवा का यह हुआ और वो मतलब अपना भी कुछ ठीक ठाक नहीं कर पा रही थी उसकी सास। और उसने बाद में एरिन को फिर से बुलाया। एरिन ये कहते हैं कि मैं वहाँ पर फिर से नहीं जाने वाली थी, लेकिन मेरे बेटे के लिए मैं वहाँ पर गई और बाद में वो एक अच्छी ज़िंदगी बाद में उसको मिली। और जिस सास ने उसको अपने घर से निकाला था उसी सास को बाद में आखिरी तक एरिन ने संभाला और उसकी अच्छे से सेवा की। और एक दिन वो एरिन की जो सास थी वो इस दुनिया से चली गई। एरिन ये कहते हैं कि वो अपने बच्चों को लेकर आज बहुत ही खुश है। एरिन के जीवन में ये जो पल थे, एरिन खुद ने कहा है कि मैं मतलब ये जो कहानी है पूरी तरीके से बता भी नहीं सकते, इतनी दुख भरी है और छोटे छोटे पल ने उसको बहुत ज़्यादा अपने जीवन में दुख दिया। लेकिन फिर भी एरिन ये कहते हैं कि उस नदी के बहाव में जैसे उसको किसी ने मतलब खींचा और वहाँ पर एक मतलब उचित स्थान पर लेकर गया, वैसे ही वो ये कहते ही थे कि एक पूरे मतलब इस बुरे दौर में उसके साथ कोई ना कोई था जो उसको मतलब अंदर से उसके मन में पॉजिटिव एनर्जी भर रहा था। और एरिन इन सारी चीज़ों से निकल कर एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी आज जी रही है अपने बेटे के साथ। ये बहुत ही इसमें बहुत साल गए, इसमें बहुत सारे मतलब उसके सामने दुख आए, लेकिन वो कभी भी इस तरीके से हार नहीं मानी और अपने जीवन में वो इस तरीके से दोस्तों आगे बढ़ी। और एरिन आज अपने जीवन से बहुत ही खुश है। ये जो कहानी है वो सबसे बड़ी हमें यही सीख देती है कि बहुत बार मुसीबत के समय हमें लगता है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन हमारे साथ बहुत सारी आत्माएं होती है जो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भरने की कोशिश करती है। बहुत लोग यही कहेंगे कि मैं तो दुखी हूँ और फिर मुझे कोई तो मदद करने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैंने बहुत बार आपको कहा है कि अनीता मुरजानी जी, उसकी भी बहुत ही मतलब हालत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और बाद में उसको जब पता चला कि बुरे समय में उसके मतलब उसके पिताजी वहाँ पर थे और उसकी एक दोस्त भी बुरे समय में उसके साथ थी और इस तरीके से उन्होंने भी उसको बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश करी थी। तो ये जो जीवन है दोस्तों इस तरीके से ही है। और इस जीवन में दोस्तों हमें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डायरेक्टली नहीं दिखाई देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। इसलिए जितना हो सके दोस्तों बुरा समय में भी आप हिम्मत मत हारना। बहुत सारी कुछ ऐसी आत्माएं या फिर बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनको हम नहीं देख सकते, लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं। वो हमें कैसे और किस तरीके से मदद कर रही है यह हमें यहाँ पर पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन ज़रूर पता चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हमेशा ही कुछ अच्छा होगा या फिर हमारे जीवन में हमेशा ही कुछ अच्छा होगा। क्या होता है बहुत बार ऐसे भी होता है कि मतलब कभी कभी आखिर तक अच्छा नहीं होता। कोई एक इंसान जो हमेशा मतलब बुरा ही जीवन जीता है और एक दिन मतलब बेचारा इस दुनिया से चला जाता है। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर हम आत्मा की बात कर रहे हैं, उसके विकास के लिए बहुत बार वो ऐसे दुख का चयन करती है, लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जैसे हमने बहुत बार बात की है कि एक हारा हुआ इंसान या फिर एक दुखी इंसान एक मतलब उसने बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी है लेकिन उसके सामने सुख कभी आया ही नहीं, लेकिन ऐसा इंसान जब चला जाएगा दोस्तों तो तब वो आत्मलोक में बहुत ही अच्छी मतलब जगह पे होगा, बहुत ही ऊंचाइयों पर होगा। इसलिए हमें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि बुरा मतलब बुरा ही होगा। और बहुत बार ऐसा भी देखा है जैसे इस लड़की का भी वैसे ही हुआ था कि उसके भी जीवन में बहुत बुरे पल आए, लेकिन बाद में वो इन सारी चीज़ों से छूट गई और एक अच्छी ज़िंदगी अपने हिसाब से आज वो जी रही है। तो वैसे दोस्तों मैं भी आशा यही करूँगा कि बहुत सारे जो दुखी लोग हैं उनके जीवन में बहुत ही अच्छा एक सवेरा आया और अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से वो आगे बढ़े। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।